नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सैनी फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्णों की संख्या के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में, वर्णों का उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गीकरण। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णों का उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गीकरण। वर्णों का उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गीकरण, कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हमारी श्वास नली है, जो हमारा गला है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम इजी वे के अंदर समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला ये भाग, ये कहलाता है आपके कंठ। इससे ऊपर का भाग है नंबर सेकंड, वो आपका कहलाएगा तालु। तीसरा पार्ट है वो आपके कहलाएगा मूर्धा। चौथा पार्ट है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर, वो कहलाएगा आपके दंत्य। और जो आगे का भाग है वो कहलाएगा आपके ओष्ठ। तो इस प्रकार जो हमारा पूरा गला है उसे हम 5 भागों में विभाजित करेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गीकरण समझने के लिए। अब ये बहुत इजी है, मैं आपको एक सरल तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो स्पर्श व्यंजन, जो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें 25 जो स्पर्श व्यंजन है वो लिखने हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये आ गए हमारे 25 स्पर्श व्यंजन। उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले हमें 25 स्पर्श व्यंजन लिखने हैं। उसके पश्चात पहली जो लाइन है उसके अंदर आपको 2 स्वर लिखने हैं, ए और आ, ए और आ। और उसी लाइन के अंदर आप जो आगत स्वर है आपका वो लिख लीजिए। ध्यान रखिए, पहली लाइन के अंदर आपको 2 स्वर लिखने हैं, ए और आ, और उसी लाइन के अंदर आपको आगत स्वर लिखना है। दूसरी लाइन के अंदर आपको फिर ई और बड़ी ई। तीसरी लाइन छोड़ दीजिए, चौथी लाइन छोड़ दीजिए, पांचवी लाइन के अंदर आप लिखिए ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद में आप कंटिन्यू चलने दीजिए, ए, आई, ओ और आओ। ठीक है। अब आपको बताओ तो स्वर की संख्या मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी आपको 11 है। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 आ गए, एक बच गया है। वो कहाँ आएगा? तो वो आप देखिए कि इसके अंदर सबसे पहले हमें अंतस्थ व्यंजन लिखने पड़ेंगे, तो उसके अनुसार वो भी आ जाएगा। तो हम अंतस्थ व्यंजन कैसे लिखेंगे? जो पहली लाइन है वो आप पूरी छोड़ दीजिए, पहली लाइन पूरी छोड़कर सेकंड लाइन से स्टार्ट कीजिए, ये, र, ल। ध्यान रखिए, पहली लाइन पूरी छोड़कर सेकंड लाइन से स्टार्ट करना, ये, र, ल,
और वह आप लिखिए नीचे। वापस एक बार देख लीजिए। सबसे पहले 25 स्पर्श व्यंजन, पहली लाइन में 2 स्वर और उसके साथ में आगत स्वर। दूसरी लाइन के अंदर 2 स्वर, तीसरी चौथी छोड़नी है आपको, पांचवी लाइन के अंदर फिर 2 स्वर और फिर कंटिन्यू। उसके बाद में आपको अंतस्थ व्यंजन लिखना है। पहली लाइन पूरी छोड़नी, वापस बता रहा हूँ, पहली लाइन पूरी छोड़ के सेकंड लाइन से आपको अंतस्थ व्यंजन लिखना है। य, र, ल और वह आप लिखिए यहाँ पर। उसके बाद में फिर पहली लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद में श शलगम, श षटकोण, स सलेट और है हाथी चला जाएगा आपके ऊपर। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्वर बाकी है, तो इसमें आप देखो र जहां पर लिखा है उसी लाइन के अंदर आपको लिखना है री। ठीक है। और एक और बता देता हूँ, एक संस्कृत का ल भी आता है, तो जहां पर ल लिखा है उसी लाइन में आप ये लिख दीजिए र। ठीक है। अब जो आपके पहली लाइन है पूरी, नंबर 1, ये आ जाएगा आपके कंठ व्यंजन। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये वर्णों का उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गीकरण करने का सबसे सरल तरीका है। तो अब इसके अंदर आप बता सकते हैं कि कंठ्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ए, आ, क, ख, ग, घ, अंग, अ और है, ये आपके कंठ्य व्यंजन है। इनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है। उसके बाद में सेकंड लाइन आप देख लीजिए। सेकंड लाइन जिसको आप कहेंगे, जो तालु से जुड़ी है इसलिए तालव्य, जो तालु से जुड़ी है इसलिए तालव्य व्यंजन। जैसे आप इनका उच्चारण करते हो तो जीभ ऊपर की तरफ स्पर्श करती है। कौन कौन से हैं? ई, च, छ, ज, झ, य और स। ये ध्यान रखें। और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा पूछा भी जाता है कि कौन से कंठ्य व्यंजन है, कौन से तालव्य व्यंजन है। तो अगर आप इस प्रकार की टेबल बनाना जानते हैं तो आप उनका वर्गीकरण इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये आ गया दूसरा कंठ्य व्यंजन। तीसरी जो आपके लाइन है यहां से, इसका संबंध होता है आपके मूर्धा से, इसलिए इनको मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। इनका संबंध होता है मूर्धा से। हमारे मुख का सबसे कठोर भाग, मुख का सबसे कठोर भाग जिसे मूर्धा कहते हैं, और वहां से उच्चारित जो व्यंजन है वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाएंगे। हमारे मुंह के अंदर एक सीढ़ी नुमा संरचना है ऐसी, जो हमारे मुख का कठोर भाग है। जैसे आप इनका उच्चारण करते हो तो जीवा वहां जाकर स्पर्श करती है। जैसे आप ट, ठ, ड, ढ, तो आप देखो जीभ का अग्रभाग है वो कठोर भाग को स्पर्श करता है, इसलिए आप इनको मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे। जो चौथी लाइन है ये देखिए आप यहाँ पर, इसका संबंध है आपके दांतों से, इसलिए ये दंत्य व्यंजन कहे जाएंगे। दंत्य व्यंजन जैसे ल, त, थ, द, ध, न, ल, स। तो जैसे ही आप उच्चारण करते हो तो आपकी जीवा दांतों को स्पर्श करती है या दांत आपस में स्पर्श करते हैं, तो इस कारण से इनको दंत्य व्यंजन कहेंगे। इसके बाद में यहाँ आप आ जाइए 5 नंबर पर, ये कहलाएंगे आपके औष्ठ्य व्यंजन। उ, प, फ, ब, भ, म। तो ये कहलाएंगे आपके औष्ठ्य व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय होठ आपस में स्पर्श करते हैं। उसके बाद में ये दो, नंबर 6, इनको कहा जाता है कंठ तालु। इनका उच्चारण कंठ और तालु के माध्यम से होता है, इस कारण से इनको कंठ तालु कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कंठ तालु व्यंजन कौन कौन से। उसके बाद में फिर आते हैं ये दो, नंबर 7, ये कहलाएंगे आपके कंठोष्ठ्य व्यंजन। इनका उच्चारण कंठ और होठ के माध्यम से, ओ, औ। तो जो प्रेशर पड़ता है वो आपके कंठ, और इसमें काम जो आता है वो आपके कंठ और होठ, यानी प्रेशर कंठ और होठ पर पड़ता है, इसलिए इनको कंठोष्ठ्य कहते हैं। उसके बाद में ये रह गया एक, जिसको आप कहोगे
नंबर 8 दंतोष्ठ। ये कहलाएगा आपके दंतोष्ठ। ये दांतों और होठों के माध्यम से इसका उच्चारण होता है। कई परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा भी जाता है। कई बार इसको जैसे व के साथ में एक फ भी कई कई जगह दिया होता है। तो ये हो गए आपके दंतोष्ठ व्यंजन। अब इसके अलावा जैसे यहां हम देखते हैं अंग ऐ अंग य ण न म, ये जो आपके हैं वो कहलाते हैं पंचम वर्ण। ये आपके पंचम वर्ण भी कहते हैं इनको, और इनको नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। पंचम वर्ण के अतिरिक्त इनको नासिक्य व्यंजन भी कहा जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 और है जो आपके पहले बता चुका हूँ। र जिसे लुंठित कहेंगे, दूसरा ल जिसे पार्श्विक व्यंजन कहेंगे, और तीसरा आपके है जिसे अलिज जिह्वा और काकल्य भी कहते हैं। ये 3 अलग हैं आपके। तो ये है पूरा वर्णों का उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गीकरण। जो एक चीज पहले वाले वीडियो में आपको बताना भूल गया था वो था आगत व्यंजन के बारे में। जैसे आगत स्वर है उसी प्रकार आगत व्यंजन भी है। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज, फ। क, ख, ग, ज, फ, इनकी संख्या है 5। पूछा जाता है आगत व्यंजन की संख्या कितनी है, तो वह 5 है। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज, फ। इनमें और इन वर्णों में फर्क यही होता है, डिफरेंस कि इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है। तो ये आपके आ गया उच्चारण स्थान के अनुसार वर्णों का वर्गीकरण। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अत्यंत पसंद आया होगा। धन्यवाद।